ओके, सो ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन सुना था, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन और इसमें वन वेरिएबल क्या होता है? तो इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल. सो वेलकम बैक टू योर द PWQS जूनियर चैनल. लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. चलो, अब आपको मैं पहले बताता हूं कि लीनियर क्या होता है. लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी एक इक्वेशन लिखा है 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपको लीनियर इक्वेशन लग रहा होगा. हाँ जी सर, क्यों? बेटा जब भी x की पावर 1 होती है, हमेशा याद रखना, जब भी एक्सपोनेंट क्या होगा, जब भी एक्सपोनेंट 1 होगा, इसे हम क्या बोलते हैं सर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्यों? बिकॉज यू कैन सी हियर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल. और जब कभी भी वन वेरिएबल होता है तो हम इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हाँ जी, क्लियर है? ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव फर्दर. अब आगे समझते हैं कि होता क्या है. सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी हियर इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, लीनियर इक्वेशन होता क्या है? सो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल आर अलजेब्रिक इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, जिनकी डिग्री 1 होती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था x का डिग्री क्या था सर? 1 था. तो ऐसे कोई भी बेटा इक्वेशंस होंगे जिसका डिग्री 1 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्लियर है? यस सर. तो आपको क्या फोकस रखना है सर? डिग्री 1 होनी चाहिए और 1 पे फोकस रखना है. सर डिग्री 2 होगा तो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, सब सीखेंगे आगे. राइट नाउ द लीनियर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमेशा क्या होगी सर? 1 होगी. और हमेशा वन वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल होगा. क्या सर हमेशा x होगा? नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है. इट इज ऑलवेज सेड दैट एक वेरिएबल हो सकता है, कोई भी होगा, y हो सकता है, z हो सकता है, एनी वेरिएबल, सिर्फ लेकिन वन वेरिएबल होना चाहिए. हाँ जी, ओके. नाउ वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब ये सारे नंबर्स होंगे. इसी इक्वेशन में मैं एक लिख के दिखाता हूं आपको. लेट्स सपोज इफ आई राइट 2x प्लस 3 इक्वल टू 10. तो आपको दिख रहा है a की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर क्या है सर 3 और c की जगह पर क्या है. तो जब भी बेटा आप ये देखेंगे दैट a b c आर ऑलवेज कांस्टेंट नंबर्स होंगे वो. हाँ जी सर. एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल. यहां पर देखो आप, एक वेरिएबल है x है, डिग्री क्या है सर? 1 है. 2y प्लस 2 इक्वल टू 10 है, डिग्री क्या है? 1. तो नाउ वी हैव अंडरस्टैंड कि अगर डिग्री 1 होगा तो क्या होगा सर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा. नाउ अब सिर्फ क्वेश्चंस कैसे करते हैं. सो एवरीवन लेट्स सी कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे होंगे. रूल्स आपने सभी ने पढ़ रखा है क्या सर? यू ऑल हैव नोन दैट ट्रांसपोजिंग रूल्स क्या होता है? जब प्लस इक्वल्स टू उधर जाता है तो सर माइनस होता है, माइनस जाता है तो प्लस, इनटू डिवाइड और डिवाइड इनटू. सो हमेशा याद रखना बेटा, एडिशन वाला पार्ट उधर जाके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब इधर से उधर, उधर से इधर. ठीक है, इसको वाइस वर्सा बोलते हैं. सेम विथ अगर डिवीजन होगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होगा तो वाइस वर्सा आके डिवाइड. ये चार रूल्स, दीज आर दी इंपॉर्टेंट रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है. हाँ जी, क्लियर है? बिकॉज इफ यू यूज दिस रूल वी कैन सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चंस. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस. चलिए बेटा, अब आप ध्यान से देखिए. यहां पर क्या करना है? आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन. हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर इक्वेशन कौन सा है. तो बताओ, आप सभी बताओ, क्या ये है? क्या ये है? हाँ सर, डिग्री 1 है, सो ये होगा, ये होगा. सर क्या ये है? यस, बिकॉज डिग्री 1 है, इट इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन. ओके, क्या ये है? यस, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, 9z minus 19 equals to 0. And if you just see over here, इसका भी तो डिग्री 1 है, तो यस सर ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. नाउ यहां पर यस सर ये भी डिग्री 1 है. सर सारे हैं, फिर बेटा कंफ्यूज करना था आप लोगों को. हाँ जी. अच्छा, अब मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा, दैट इज माय होम. ठीक है, फोर्टे कि मैं आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा. मुझे बताइए सभी कमेंट्स में, 9x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 19, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा? यस और नो, यू हैव टू टेल मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, क्या देखना है आपको, याद क्या रखना है? सर आपने बोला था दो चीज. एक सर आपने बोला था वी हैव टू चेक द डिग्री, एंड डिग्री शुड बी ऑलवेज 1, हमेशा डिग्री 1 होनी चाहिए. सेकंड आपने बोला था सर हमेशा वन वेरिएबल होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है.
लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ही होगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर टिल हियर? यस सर। नाउ लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। अब कुछ स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एज वेल। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू सी हियर, अगर आप ध्यान से यहां पर देखो क्या बोल रहा है, इफ 20 इज सब्ट्रैक्टेड, 20 क्या है, सब्ट्रैक्ट हुई है, सब्ट्रैक्ट हुई है सर, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, फ्रॉम अ थ्राइस ऑफ अ नंबर। सर थ्राइस मतलब 3 गुना बेटा, किसी भी नंबर का 3 टाइम्स, 3 गुना, थ्राइस ऑफ अ नंबर। क्या हमें वो नंबर पता है? नो सर, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट नंबर। व्हाट वी विल डू, we will just write the equation, let the unknown number or let the number be x। क्या होगा, वो नंबर हमें नहीं पता, तो वो नंबर क्या हो गया सर, दैट नंबर बी x। क्लियर है? ओके, एंड नाउ इफ यू जस्ट मूव फर्दर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, क्या था, 20 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब समझ में आया कॉन्सेप्ट? अभी बताता हूं, जस्ट वेट। थ्राइस ऑफ दैट नंबर, थ्राइस मतलब हो गया 3 इंटू दैट नंबर दैट इज x। ठीक है, इसमें से 20 माइनस कर दिया, वी हैव सब्सट्रैक्टेड 20 फ्रॉम इट, एंड द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब होता है बेटा, आपको याद रखना है, इक्वल्स टू। ठीक है, रिजल्ट क्या मिल रहा है सर, रिजल्ट मिल रहा है 28। ये क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। नाउ इफ यू जस्ट सॉल्व इट फर्दर, 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 28। नाउ आप सभी को पता है, ऑब्वियस सी बात है, माइनस उधर जाएगा तो सर प्लस, तो ये क्या होगा, 3x equals to 28 plus 20, so it will be 3x equals to 48। और जब माइनस उधर जाता है प्लस होता है, और इनटू जाके क्या होता है सर, आपने अभी बताया था, इनटू जाके क्या होता है सर, डिवाइड। सो x equals to 48 by 3। सो इसको सॉल्व करेंगे, टेबल सभी को आती है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी डेफिनेटली 60। तो वो नंबर क्या था सर, वो नंबर था 60। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। हमेशा एक चीज और याद रखना है आपको, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी नंबर फ्रॉम से पूछा है, तो जो पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, अगर आपसे फ्रॉम पूछा है तो ऑलवेज रिमेंबर, सेकेंड वाला नंबर पहले आ जाएगा, माइनस का साइन, और फिर आ जाएगा फर्स्ट वाला नंबर। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखना जब भी आपको फ्रॉम दिखेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल that you have to keep in your mind for solving any linear equation in one variable। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। So everybody, now you all have to tell me the answer of this question। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें यहां पर find the value of x करना है। So we will write solution and we have been given an, अच्छा मुझे बताइए एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? एवरीबडी जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इज दिस अ इक्वेशन और एक्सप्रेशन? ठीक है, नाउ let's see the answer of this question। So here you can see that it is x minus 9 equals to 12। Now students, I have told you the rule, माइनस उधर जाके क्या होगा सर, प्लस। So x equals to 12 plus 9, and 12 plus 9 कितना होता है सर, 21। So the value of x will be 21, and I hope it is very clear to each and everyone कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, डिग्री देखना होता है, वेरिएबल देखना होता है, साइन ट्रांसपोजिशन, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। एंड आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया हो। मजा आया सेशन तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड जस्ट रिप्लाई द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।